नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं सन 2024 का वार्षिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल सन 2024। आइए सबसे पहले चलते हैं जनवरी का महीना कैसा बीतेगा वृश्चिक राशि वालों का। वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी का महीना थोड़ा खर्चीला है। खर्चे बहुत होंगे तथा आंख से या दांत से संबंधित, ज्वाइंट पेन से संबंधित उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उनके जो रोग की समस्या है वो यही है कि उनका जो हड्डियों से संबंधित यानी कि ज्वाइंट पेन, दांत, आंख, उसका सबसे बड़ा कारण सुबह देर से उठना और धन खर्च होगा। घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। उस तनावपूर्ण माहौल के कारण थोड़ा घर में आपका अपने पिता के साथ वाद विवाद या फिर आपके अपने पुत्र के साथ वाद विवाद चल सकता है। जो कार्य है, कार्यों में सफलता मिलने की संभावना कम है, क्योंकि ये जो समय है वो आपकी सफलता का नहीं है। ये आपको परेशानियां पैदा कर रहा है तथा आपको और आपके जो भी सरकारी कार्य, विशेषकर सरकारी कार्य, उनमें बड़ी बाधाएं आपको दे रहा है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इस महीने के अंदर आपके जो छोटे काम है, यानी कि आप छोटे दुकानदार हैं, छोटे काम करते हैं, लघु उद्योग करते हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत सफलता की संभावना है। ज़्यादा सफलता की संभावना उनमें भी नहीं है। आपके लिए ये जो महीना है, इसके महीने में एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको दलिया या सूर्य से संबंधित, यानी कि दलिया, शिलाजीत या फिर तांबा, शिलाजीत दलिया का सेवन करें और तांबा धारण करें, उससे आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। इस महीने के अंदर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके जो सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, वो थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। आपके कुलीग, आपके साथी, आपके मित्र, इस महीने में उनके कारण आपको कई परेशानियां उठानी पड़ सकती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? इस महीने में आपको सकरात आ रही है या फिर और किसी दिन, रविवार के दिन, आपको गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। उससे जो आपके ये जो धन संबंधी परेशानी है और जो शारीरिक हड्डियों से संबंधित, दांत से, आंख से संबंधित प्रॉब्लम है और घर में जो तनावपूर्ण माहौल है, उसके अंदर आपको काफी सुकून मिलेगा। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए चलते हैं हम। फरवरी का महीना कैसा होगा? फरवरी का महीना, फरवरी के महीने में जो स्टार्टिंग के 15 दिन है वो थोड़े से आपके अच्छे हैं। उसमें आपका आत्मविश्वास जागेगा और आपके कुछ कार्य भी बनेंगे। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और जो शत्रु हैं, कंपटीटर हैं या किसी भी प्रकार से आपके साथ किसी काम की रेस में शामिल है, तो उनसे बेटर आपके रिजल्ट आएंगे। ये जो महीना है आपके भाग्य उदय के लिए भी है। जो 15 दिन स्टार्टिंग के हैं, इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, कई कार्य बनेंगे, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सभी कार्य बनेंगे। जो उसके बाद के 15 दिन है, जो उसके बाद 15 दिन आएंगे, वो 15 दिन थोड़े से आपके जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वो कॉन्फिडेंस आपका ओवर ना हो जाए, यानी कि आत्मविश्वास ज्यादा होने पर आदमी दूसरे को कुछ नहीं समझता, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की चेष्टा करें। और आपके भाई बहनों के लिए दिन बड़ा, ये मतलब 15 दिन काफ़ी अच्छे हैं। इन 15 दिनों में आपके भाई बहनों के लिए, जैसे कि अगर उनकी नौकरी नहीं लगी है या उनके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो भी सब होंगे। आपके पिता के लिए भी ये जो 15 दिन है काफ़ी लाभदायक है। इनमें आपके पिता को कोई बड़े लाभ होने की संभावना है। ये जो 15 दिन है आपकी जो अपनी ससुराल है, वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। वहाँ से आपको क्या नाम है कि कुछ पैसे की मदद या वैसे किसी कार्य में आपकी मदद होने की पूरी संभावना है। शेयर सट्टा बाजार से बचिएगा, अन्यथा आपके धन की हानि होने की भी संभावना है। धन लाभ होगा इन 15 दिनों में और ठीक ठाक धन लाभ होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, वरना ये जो स्टार्टिंग के फरवरी के 15 दिन और बाद के 15 दिन है, जो इनके जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। इसलिए नीला रंग, आप पैंट पहन सकते हैं नीले रंग की, लेकिन शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता इत्यादि जो ऊपर का छाती पर जो वस्त्र पहना जाता है वो नीले रंग का नहीं होना चाहिए।
टोपी भी नीले रंग की, कैप इत्यादि अगर आप लगाते हैं, पगड़ी गमछा बांधते हैं, तो वो भी नीला रंग नहीं होना चाहिए। नीला रंग चाहे हल्का नीला है चाहे डार्क, किसी भी प्रकार का, गहरा नीला, हल्का नीला, किसी भी प्रकार का नीला रंग मत धारण कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत अशुभ होगा। आपको चाहिए इस महीने में कि आप मंदिर जाएं और वहां पर 9 केले दान करें, उससे आपके भाग्य में और ज्यादा वृद्धि होगी। तो अब चलते हैं कैसा होगा मार्च का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए। मार्च का महीना जो है आपका थोड़ा सा तनावपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको जो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल या क्या नाम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक के उत्पाद या शराब का व्यापार करते हैं, तो आपको इस महीने में बड़े लाभ होंगे, धन लाभ भी होंगे, बड़े ऑर्डर भी मिलेंगे और उनसे मुनाफा अच्छा खासा होगा। लेकिन आपके मन को शांति ना मिलेगी, मन आपका असंतुष्ट रहेगा और आपको बेचैनी बनी रहेगी, पेट के रोग होने की संभावना है इस महीने में। वैसे भी पूरा साल आपके लिए पेट से संबंधित रोग उत्पन्न करता है, लेकिन इस महीने में वो पेट के रोग ज्यादा भयंकर रूप से उभर के सामने आ सकते हैं। तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा इस महीने में, काला नीला रंग मत धारण कीजिएगा, ताकि इस महीने की श्रेष्ठता बनी रहे। आपको अपनी पुत्र संतान को लेकर इस महीने में कुछ चिंता ज्यादा ही बढ़ जाएंगी आपकी। और एक बात और कि ये जो महीना है, इसमें अगर आप घर के लिए कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो भी काला नीला रंग का नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी जो मन की अशांति है, नकारात्मकता है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। पिता के साथ ये महीना बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है, आपका अपने पिता से मतभेद रहेगा और हो सकता है आपकी कोई विदेश यात्रा हो जाए इस महीने में। तो आपको क्या करना है, एक तो काला नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, क्योंकि ये महीना वैसे धन लाभ के हिसाब से तो अच्छा है। अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं, आड़त का काम करते हैं तो आपके लिए नुकसान है, शेयर बाजार का काम करते हैं तो भी नुकसान है। तो इस महीने में आपको काला नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, तथा आपको चाहिए कि 10 अंधों को भोजन कराए, 10 ब्लाइंड पीपल को आपको भोजन कराना चाहिए। तो इस महीने की जो नकारात्मकता है, जो मन असंतुष्ट रहना है, पिता के साथ वाद विवाद रहना है और आपको पेट रोग होने की जो संभावना है, उस पर लगाम लगेगी और आपको कई प्रकार के लाभ होंगे और जो लाभ होने हैं उनकी मात्राएं भी बढ़ जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मार्च के बाद महीना आता है अप्रैल का। अप्रैल के महीने में आपके जो स्टार्टिंग के 15 दिन है उनमें थोड़ा सा तनाव रहेगा, आपके कार्यों में बाधाएं बहुत आएंगी, आपके सीनियर, आपके बॉस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपकी लेबर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन जो बाद के 15 दिन है, इस महीने के जो बाद के 15 दिन है, वो बहुत शानदार है। आपके सरकारी कार्य बनेंगे, आपके जो अगर बॉस है, सीनियर है, वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके पुत्र संतान के लिए थोड़ा सा कष्टदायक जरूर रहेगा ये महीना, लेकिन उसका भी उपाय है। सरकारी कार्य जो बनेंगे आपके, उनमें आपके अधिकारी लोग समर्थन करेंगे। कोर्ट कचहरी के जो अगर कोई मामले हैं तो उनमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है इस अप्रैल के महीने के आखिरी के 15 दिनों में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल मत पहनिएगा। छाती और छाती से ऊपर के जो वस्त्र है उनमें तो नीला रंग बिल्कुल मत धारण कीजिएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, छाती से संबंधित रोग होने की संभावना है। और ये जो महीना है, आड़त वगैरह जो करते हैं, शेयर बाजार आड़त का काम करते हैं, उनके लिए ये महीना ठीक नहीं है, तो उनको थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा, अन्यथा लाभ की संभावना बहुत कम है। इस महीने में आपको चाहिए, जो महीने के आखिरी 15 दिन है, इन 15 दिनों में आपको करना क्या है, एक तो पीला, गुलाबी, हल्का जो भी रंग है वो, वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, इन कलर को ज्यादा धारण कीजिएगा। इससे आपको बल मिलेगा, आपके कार्यों में सिद्धि मिलेगी और आपके जो लाभ के अवसर है वो बढ़ेंगे। मित्रों के साथ थोड़ा आपका वाद विवाद इस महीने में हो सकता है, किसी मित्र के कारण आपका मन थोड़ा सा अटपटा रह सकता है। ये जो महीना है, मैंने पहले बताया, हल्के रंग धारण कीजिए। दूसरा एक काम और आपको करना है कि किसी मजदूर को गुड़ और गेहूं दान कीजिए, उससे इस महीने की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर लगाम लगेगी और आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा और आपके कई कार्य उससे संपन्न होंगे। अब चलते हैं मित्रों, ये आ गया है मई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए।
कैसा होगा मई का महीना। मई का महीना बहुत शानदार है आपके लिए। आपको चाहिए, अगर कोई नया उद्योग लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ये महीना शत्रु हंता है। इस महीने में आपके जो शत्रु हैं वो निरस्त हो जाएंगे, पस्त हो जाएंगे। आपके कंपटीटर हैं वो आपसे पीछे हो जाएंगे। जो भी जिस प्रकार का भी आप कार्य करते हैं उसमें जो भी आपका कंपटीटर है वो आपसे आगे नहीं जा पाएगा। अगर आप सरकारी काम करते हैं तो उनमें आपको विजय प्राप्त होगी, और इस महीने में आपका जो कर्ज है, जो लोन अमाउंट है, वो भी आपका उतर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। इस महीने में आपके जो आपके नानके मामके हैं वहां से कोई शुभ समाचार, प्रिय समाचार आपको मिल सकता है। विदेश संबंधी कार्य आपके सिद्ध होंगे। अगर आप विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम या फिर जिस प्रकार का भी विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, वो भी आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। और ये महीना आपके लिए कई प्रकार से शुभ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि इस महीने में आपके कर्ज उतरेंगे, आपके पिता को स्वास्थ्य लाभ होगा, आपके जो शत्रु हैं उनका नुकसान होगा। शेयर बाजार में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिलने की संभावना है। आप अनाज का काम करते हैं, गेहूं का काम करते हैं, कपास का काम करते हैं या कॉपर का काम करते हैं, उसमें भी लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन उसके लिए करना होगा एक जतन, और वो जतन है ये कि आपको इस महीने में एक तो केसर का तिलक करना है, और दूसरा आपकी ससुराल से जो भी स्वर्ण आपको विवाह के समय मिला उसको जरूर धारण करें, चैन, अंगूठी, कुछ भी। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको गुड़ और चने की दाल किसी भी धर्म स्थान में जाकर ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा के साथ दान करें, उनके चरण स्पर्श करें, उससे भी वही परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना। अब चलते हैं जून के महीने में। जून के महीने में थोड़ा सा आपको पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है। मन जो है आपका दृढ़ होगा, फैसले लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कार्य आपके सफल होंगे। अगर आप अनाज का, आड़त का और गेहूं का, कपास का, कॉपर का काम करते हैं तो उसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में उसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये जो महीना है कई कार्यों के लिए, जैसे कि आपके सरकारी कार्य हो गए, गैर सरकारी कार्य हो गए, विशेषकर सरकारी, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको बड़े लाभ दे सकता है और आपको बड़े लाभ प्राप्त भी होंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, उसके बाद इसके परिणाम आपको शुभ प्राप्त होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आपको इस महीने में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई धोखाधड़ी या कोई ठगी इत्यादि आपके साथ हो सकती है। दांतों से संबंधित आपको इस महीने में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के अंदर स्टार्टिंग में आपके बॉस, थोड़े जो सीनियर हैं आपके बॉस हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी आपको सहयोग देंगे। और अगर आप फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं तो आपके कर्मचारी इस महीने में स्टार्टिंग के दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बाद में वो भी ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। काला नीला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा जो थोड़ी बहुत शुभता है वो घट जाएगी। जून के महीने में आपको एक काम प्रतिदिन करना है कि घर से निकलते समय कुछ मिश्री के दाने खाके और 2 घूंट पानी पी के घर से निकलेंगे तो आपके कार्य सफल होंगे। अगर सफल भी नहीं होंगे तो असफल भी नहीं होंगे, वो गति में रहेंगे, वो चालू रहेंगे। आने वाले दिनों में उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपने एक तो काला नीला रंग नहीं पहनना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, दूसरा आपको मिश्री खा के पानी पी के घर से निकलना है। ये ध्यान रखें जून के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब चलते हैं जुलाई का महीना। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा जुलाई का महीना। जुलाई के जो पहले 15 दिन है वो थोड़े से आपके अशांत, परेशान, भाग दौड़ अधिक, स्ट्रगल, मतलब और बदन भी ठीक ना रहना, बुखार, ज्वर, और उसको अगर वो बिगड़ गया तो टाइफाइड होने की संभावना है, पिता को कष्ट इत्यादि स्टार्टिंग के 15 दिनों में ये समस्याएं होंगी। लेकिन बाद के जो 15 दिन आ रहे हैं उसके अंदर आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। आपके भाग्य प्रबल होगा, आपके पिता के लिए समय बड़ा अच्छा है वो 15 दिन। आपके जो सरकारी काम रुके हुए थे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी।
कुछ नए सरकारी काम आपके बन सकते हैं। और जो आपके नौकरी अगर आप करते हैं तो आप अगर प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन मिलने की संभावना है। आप इंक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका व्यापार बढ़ेगा। और आखिरी के 15 दिनों में जब आपके पिता किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। लेकिन यह महीना आपकी धर्म पत्नी के जो आखिरी के 15 दिन है धर्म पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। उनके साथ आपका मतभेद वाद विवाद बना रहेगा। तो इस महीने को और सुंदर और शुभ करने के लिए एक तो शरीर पर तांबा धारण करें, तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा, तांबे का पैसा, कुछ भी आप धारण कर सकते हैं। दूसरा, मंदिर धर्म स्थान के अंदर जाकर गेहूं और गुड़ का दान करें, उससे इस महीने की शुभता बढ़ती है। अब चलते हैं अगस्त का महीना। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना काफी शानदार है। अगस्त के महीने में उनके बहुत सारे काम बनेंगे। अगस्त के महीने में जिनके परिवार में नौकरी इत्यादि नहीं लगी है तो उनकी नौकरी इत्यादि लगने का भी कार्यक्रम हो सकता है। वो अलग बात है कि इस महीने में आपके जो सीनियर बॉस है वो थोड़ा सा आपसे रुष्ट रहेंगे, लेकिन आप उनको मनाना जानते हैं। और जो लोग कर्मचारी रखे हुए हैं, जिन्होंने जो मैन्युफैक्चरर हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, उनके यहाँ इस महीने में थोड़ा सा जो आपके कर्मचारी हैं, मालिक और कर्मचारी का तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। शेयर सट्टा बाजार में आपको हानि होगी, इसलिए कृपया करके उसमें सावधानी के साथ निवेश करें। ये जो महीना है, इस महीने में आप अपने भविष्य से जुड़ी किसी योजना पर भी कार्य कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। ये महीना आपके पिता के लिए अच्छा है, लेकिन बाद के जो 15 दिन है, अंतिम 15 दिन है इस महीने के, अगस्त के 15 दिन आखिरी महीने के, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपका तनावपूर्ण माहौल बन सकता है, आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपको अपने पिता के साथ वाद विवाद भी सहन करना पड़ सकता है। वाद विवाद के चलते हो सकता है आप अपने गृह से दूर चले जाएं। यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपकी नौकरी ट्रांसफर हो जाए। विदेश संबंधी व्यापार में आपको लाभ होगा और थोड़ा सा आपको खान पान का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये महीना मांस मदिरा का सेवन किया तो पेट खराब, वो सीधा सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है किताब में कि तन और धन दोनों ही नष्ट होंगे। यानी कि पेट का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है और नगद धन की तंगी हो जाएगी, कर्जा चढ़ जाएगा, मन बहुत अशांत रहेगा। इसलिए इस महीने में आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, काले रंग का बिल्कुल भी काला रंग धारण मत कीजिएगा। वो काला रंग धारण करने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और हो सके तो अंधे लोगों को भोजन की व्यवस्था करें, उससे ये महीना आपका बहुत अच्छा निकलेगा। जो आड़त का काम करते हैं, कॉपर का काम करते हैं, अनाज का, गेहूं का काम करते हैं, उन सभी के लिए मेरी सलाह है, या नौकरी करते हैं या फिर वो अपना व्यवसाय करते हैं, क्योंकि ये महीना बॉस के साथ, कर्मचारी के साथ, आपके अपने डेली क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ ये वाद विवाद का महीना है। तो इस महीने में आपको अंधे लोगों का जो भोजन है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, उससे ही आपको लाभ प्राप्त होगा। और बच्चों को कुछ मिठाई अवश्य दें, उससे भी आपको बड़े लाभ प्राप्त होंगे। अब चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा सितंबर का महीना। सितंबर का महीने का जो स्टार्टिंग के 15 दिन है वो आपके थोड़े से नकारात्मक है, यानी कि उसमें थोड़ा प्रभाव खराब है। मन की अशांति बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, व्यवसाय से संबंधित या अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी। शरीर कष्ट, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, शरीर माइग्रेन होना, हड्डियों से संबंधित रोग होना, दांत से संबंधित रोग होना, शरीर कष्ट, ऐसा लिखा हुआ है। जो बाद के 15 दिन है उसमें आपका स्वभाव इस स्टार्टिंग के 15 दिनों की असफलता कह लो या उसकी नकारात्मकता कह लो या बदन शरीर ठीक ना रहना, उसके कारण आपका आने वाले 15 दिनों में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिसके कारण क्रोध की अधिकता बढ़ेगी और बीपी से संबंधित रोग होने की संभावना है। काला रंग बिल्कुल मत धारण कीजिएगा। तेज नमक सरसों का तेल का सेवन मत कीजिएगा। काला नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना। किसी से भी बिजली का सामान गिफ्ट में नहीं लेना, क्योंकि इस महीने में जो आपकी अनएक्सपेक्टेड इनकम है, जिसकी उम्मीद आप बड़े लंबे समय से लगाए बैठे हैं, उस पर लगाम लगती है। शेयर बाजार अगर आप खेलते हैं
उसमें बड़ी हानि होने की संभावना है। आड़ती, गेहूं का काम, कॉपर, कपास का काम करने वालों को भी बड़ी हानि होने की संभावना है। ये जो महीना है आपके पिता पुत्र के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से ठीक नहीं है। कई काम बिगड़ सकते हैं। अपने सीनियर बॉस के साथ वाद विवाद ना करें, अन्यथा आपको नौकरी में परिवर्तन करना पड़ सकता है या नौकरी आपकी छूट सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। काला नीला रंग बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। सरसों के तेल का और नमक का, तेज नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस महीने में सुंदर बनाने के लिए आपको चाहिए मजदूर, जो सड़क पे गड्ढा खोद रहे होते हैं या मकान बनाने वाले मजदूर, उनको मजदूर बोला जाता है। उन मजदूरों में सरसों का तेल और नमक की थैली दान करने से इस महीने में आपको काफी लाभ मिलेंगे। ये जो नकारात्मकता है वो सकारात्मकता में बदल सकती है। पिता पुत्र के लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये जो महीना है ये थोड़ा सा स्पष्ट है, इसलिए हो सके तो तेल और नमक के साथ साथ मांस मदिरा का भी सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना कैसा होगा वृश्चिक राशि वाले के लिए? अक्टूबर का महीना जो स्टार्टिंग के 15 दिन है उसमें आपकी धर्म पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और थोड़ी सी नकारात्मकता आएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो भी कार्य करना है उसकी प्लानिंग ना बनाएं। प्लानिंग बना के जो भी काम करेंगे या किसी को बता के काम करेंगे या आपने मन ही मन कोई प्लानिंग बना ली तो वो कार्य सिद्ध नहीं होंगे। जो भी कार्य आप अचानक करेंगे तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा, कार्य सिद्ध होंगे। अगर आपने इतनी सी भी योजना बना ली कि फलां से पैसे आएंगे और फलां को दे दूंगा, तो ये ध्यान रखना वो पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। आप भगवान भरोसे भगवत भजन करते हुए काम करेंगे तो आपको बड़े लाभ होने की संभावना है। और एक बात, इस महीने में आपकी थोड़ी इंट्यूशन जागेगी। मन अगर कहे कि ये काम नहीं करना तो वो काम मत करना, अन्यथा आपको नुकसान होगा। और मन कहता है कि एक काम कर लो तो कोई परेशानी नहीं है, वो काम आपके सफल होंगे। इस महीने के जो आखिरी के 15 दिन है वो बड़े शानदार है। उन दिनों में, उन 15 दिनों में अगर आपके परिवार में या आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आपकी नौकरी लगने की पूरी संभावना है। घर में किसी के विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आपका विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। कई बड़े काम इस महीने में आपके होंगे। घर में आनंदपूर्ण माहौल बना रहेगा। आप कोई नया बिजनेस, नया व्यापार करने जा रहे हैं वो उसमें सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी सभी कार्य, आपने आना जाना करना है या वीजा चाहिए या आपको क्या नाम है व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उन सभी में आपको लाभ प्राप्त होगा। इस महीने के अंदर एक चीज का ध्यान रखना होगा, किसी भी प्रकार से कोई भी धार्मिक वस्तु, धार्मिक किताब, धार्मिक फोटो, शंख, पूजा का सामान इत्यादि आपने नहीं खरीदना और ना ही उपहार में लेना है, वरना इस महीने की शुभता घट जाएगी। क्योंकि इस महीने के अंदर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है और आप कोई अच्छी जॉब उससे भी ज्यादा, जिसमें जो आपकी सैलरी है वो ज्यादा हो, तो ऐसी जॉब बदलना चाहते हैं तो वो भी इस महीने में घट सकता है। ये पिता के लिए भी बड़ा ही अच्छा महीना है। इसमें मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपके पिता को कई बड़े लाभ होंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो धार्मिक वस्तुओं को ना तो खरीदना है ना गिफ्ट में, उपहार में लेना है। दूसरा, काला नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना और केसर का तिलक लगाना है। हल्के कलर पहने, लाइट कलर का इस्तेमाल करें। चमड़े का सामान, जूते चप्पल और काले रंग की वस्तु आपने नहीं खरीदनी, ये आपके लिए अशुभ है। बस इतना सा ही उपाय है इस महीने का। अब चलते हैं नवंबर का महीना। नवंबर का स्टार्टिंग के महीने 15 दिन जो है वो बहुत शानदार है। उसमें आपके बड़े काम होंगे। आप धार्मिक कार्यों में रुचि लगेगी आपकी। आप किसी धार्मिक उत्सव का हिस्सा भी बन सकते हैं और धार्मिक यात्रा भी आपकी होने की संभावना है। ये महीना धर्म की दृष्टि से आपके लिए बहुत बेहतर है। दूसरी बात, मन की अशांति मिटेगी। जो भी मन में असंतुष्टता है या कोई प्रॉब्लम्स है मन में, तो वो आपकी नष्ट होगी। और इस महीने के अंदर आप अपना जो कोई बड़ा कर्जा है वो उतार सकते हैं, वो उतर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके नानके मामकों की तरफ से, ननिहाल की तरफ से कोई प्रिय समाचार आपके पास आ सकता है। आपको इस महीने में, जो महीने के आखिरी 15 दिन है, वो बहुत ही लाजवाब है और ये आपके लिए बहुत बेहतर है। आपको चाहिए
इस महीने में एक तो बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके चरण छू के आशीर्वाद लें। इस महीने की अगर आपने सार्थकता और बढ़ानी है तो उसके लिए आपको बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। और इस महीने के अंदर आपको चाहिए हल्के रंग धारण करें। अगर आपने ब्लैक ब्लू पहनना है तो वो भी बहुत लाइट कलर होना चाहिए, यानी कि लाइट ग्रे, लाइट ब्लू, वो पहन सकते हैं आप। स्टील का सामान किसी से उपहार में मत लेना। स्टील का सामान, बिजली से चलने वाला सामान, डार्क नीले रंग की चीजें आपके घर में नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यह महीना शानदार है, इसलिए अब चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के बाद दिसंबर का महीना क्या कह रहा है। दिसंबर का महीना स्टार्टिंग के 15 दिन बहुत शानदार है, अगले 15 दिन भी बहुत अच्छे हैं। अगले 15 दिन कैसे अच्छे हैं? थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल बनेगा आपका अपने पिता के साथ। खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है, पेट खराब हो सकता है और पेट संबंधी कोई बड़े रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। लेकिन आत्म बल बड़ा होने के कारण और मन संतुष्ट होने के कारण आपके लिए ये महीना इसलिए शानदार है कि अगर आप विदेश संबंधी काम करते हैं, कोई बड़ी डील आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी जो संतान को लेकर कोई चिंता हो, वो चिंता दूर हो सकती है। आपके सभी कार्य बनेंगे, सरकारी गैर सरकारी सभी कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी से भी नीले रंग की वस्तु गिफ्ट में नहीं लेनी और नीले रंग से परहेज करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। चांदी के गिलास का इस्तेमाल करें। चांदी के गिलास में चाय पिए, पानी, दूध, छाछ, लस्सी इत्यादि का सेवन करें। सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी इत्यादि का ना करें, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। गुड़ जरूर खाएं खाना खाने के बाद, ये आपको शारीरिक शक्ति देगा और आपके जो ग्रह आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उन पर लगाम लगाएगा। आपके बहुत सारे काम बनेंगे। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके कुलीग आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो इस महीने में शांत रहेंगे। उनकी जो परेशानी करने का आदत है या तो छूट जाएगी या फिर आप उनसे दूर हो जाएंगे या वो आपसे दूर हो जाएंगे। यानी कि आपका स्थान परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें बड़े लाभ मिल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अपने लिए ये साल, पूरा साल ही कहूं, ये महीना क्यों कहूं, आपको मकान जमीन नहीं खरीदनी। बना हुआ मकान नहीं खरीदना। जमीन ले सकते हैं, खेत बाग बगीचा खरीद सकते हैं, गोदाम खरीद सकते हैं, शॉप खरीद सकते हैं, लेकिन मकान नहीं खरीदना। मकान खरीदेंगे तो पूरी जो शुभता है वो अशुभता में प्रकट हो जाएगी और आप चारपाई पकड़ लेंगे। इस महीने में आपको चाहिए केसर का तिलक लगातार लगाते रहें, तांबा धारण करें शरीर पर, हल्के रंग ज्यादा पहने, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और अगर आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो उसके लिए सिंपल उपाय है, 4 रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को रोज खिलाएं, उनसे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरा, घर में भौतिक सुखों की आवत होगी क्योंकि कोई वाहन इत्यादि की आप खरीद करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, वरना पेट से संबंधित भयंकर पीड़ा से 2-4 होना पड़ सकता है। दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का वार्षिक 2024 का राशिफल। आपको कैसा लगा? सुझाव और समस्या दोनों का स्वागत है। मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राम राम जी।